नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए भूगोल का यूपी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगी जिनमें भूगोल के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यूपी टीजीटी 2021 एग्ज़ाम, 2021 में होने वाली यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम, यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, क्योंकि कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। लौटता हुआ मानसून को ही उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। भारत के शेष भागों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में अर्थात राजस्थान वाले एरिया में शीतकालीन वर्षा होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ उठता है उस समय शीतकाल में, तो पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में जो किस देशांतर पर स्थित है? 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? यदि कोलकाता में सूरज का उदय 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? अब हम यदि देखें तो इन दोनों के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? 88 में से 3 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री देशांतर का अंतर है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, तो 15 चौके 60, तो 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? सूर्योदय का समय होगा 7:12, क्योंकि 30 डिग्री एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है, ये कथन दिया गया है। कारण है, वायु भार पेटियाँ मौसम के अनुसार उत्तर से दक्षिण तक खिसकती हैं। तो उष्ण मरुस्थलों के अनुसार यदि हम देखें, यदि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार हम देखें तो महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। यदि हम सभी महाद्वीप देखें तो इस कथन का मतलब है कि सभी मरुस्थलों का विस्तार पश्चिमी छोर पर है। और ऐसा क्यों है? वायु भार पेटियाँ मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण दिशा में खिसकती हैं, जिससे पश्चिमी छोर पर विस्तार उष्ण मरुस्थलों का मिलता है। आंसर होगा हमारा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आर वायु भार पेटियाँ मौसम के अनुसार उत्तर से दक्षिण खिसकती हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा का पश्चिमी दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी नदी के खड़े पासर वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? किसी नदी के खड़े पासर वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? महाखड्ड कहते हैं, अगर खड़े पासर वाली गहरी और संकीर्ण घाटी होगी। अगला प्रश्न है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, ये तो सभी को पता होगा, रिक्टर मापनी द्वारा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की प्रबलता मापी जाती है कि भूकंप कितना ज़्यादा प्रबल है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा, गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? सिरक्को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली राशि को कहते हैं?
अपवाह धारा, विशाल धारा या प्रवाह, जेट स्ट्रीम। तो निश्चित सीमा में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? अपवाह तो नहीं कहेंगे क्योंकि अपवाह की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, लेकिन धारा हमेशा एक निश्चित दिशा और निश्चित सीमा में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्षेप बल उत्पन्न होता है। विक्षेप बल को इंग्लिश में कोरियोलिस बल भी कहते हैं। विक्षेप बल कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखने योग्य है। पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है जो कोरियोलिस बल कहलाता है या विक्षेप बल कहलाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थल केंद्र है। अंटार्कटिका में भारतीयों द्वारा पहली बार खोजा गया अनुसंधान केंद्र स्थल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि हिमालय नहीं होता तो साइबेरियन रूस से आने वाली शीत ऋतु में जो हवा होती है वो भारत को तहस नहस कर देती, अत्यंत ठंडा एरिया होता। अगला है कारण। हिमालय विश्व की सर्वोच्च व नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। कारण इसका सही नहीं है। कारण और कथन दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कारण और कथन दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन से सागर में? मृत सागर में। सर्वाधिक लवण सागर है मृत सागर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख मत्स्य केंद्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रमुख मत्स्य केंद्र ग्रांड बैंक स्थित है। अगला प्रश्न है। मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है किसको? मध्य एशिया को। मध्य एशिया मंगोलॉइड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जापान का मैनचेस्टर कौन से नगर को कहा जाता है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी किरकुक। किरकुक खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात किरकुक में सबसे अधिक खनिज तेल उत्पादन होता है। किरकुक कहाँ है? यदि पूछा जाए कि किरकुक कौन से देश में स्थित है तो इराक में। किरकुक इराक में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया देश दिए गए हैं और कृषि उत्पादन दिए गया है। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, क्यूबा और बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, क्यूबा और बांग्लादेश। तो यदि हम इसका मैच मिलाएं तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ए का 3 होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक गेहूं दिए गए टाइम पीरियड में, जब यह एग्ज़ाम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता था, तो इसलिए ए का 3 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए और बी में। अब यदि हम मिस्र में देखें तो मिस्र में सबसे अधिक कपास होता है, तो मिस्र का 4।
बी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और क्यूबा में क्या होता है? गन्ना। और बांग्लादेश में जूट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है? मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं। मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं। मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा। ये प्रश्न आयोग की तरफ से हटा दिया गया है, तो इसलिए हमारा ये प्रश्न गलत है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झील और राज्य दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। झील और राज्य इम्पोर्टेंट है। यदि हम सांभर झील देखें तो राजस्थान में है, और यदि पुलिकट देखें तो तमिलनाडु, लोनार महाराष्ट्र और नौकुचिया उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए का 2 और बी का 4। ए का 2 नहीं, सॉरी, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय संरचना में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? सभी को पता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, बी। वायुमंडल की सबसे निचली परत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और सभी एग्जाम में लगभग पहले पूछा जा चुका है। सौरमंडल। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात। और उच्च वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? प्रतिचक्रवात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी, हरिकेन। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। तो डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण। 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए डोलड्रम को शांत पेटी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से और समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा बी, वायु संचार से फेरल का नियम संबंधित है। वायु संचार से। चलिए आज की हमारी